गाइस टेक्नो इज ऑन अ रोल। स्पार्क गो 2 और स्पार्क 40 प्रो प्लस जैसे सॉलिड फोन्स के बाद ये है टेक्नो स्पार्क 40 प्रो। उन दोनों की अनबॉक्सिंग्स आपको यहाँ चैनल पे मिल जाएंगी और जहां वो दोनों फोन्स स्ट्रॉन्ग स्पेक शीट्स के साथ आए थे, वहां आज की वीडियो का सवाल है कि स्पार्क 40 प्रो कैसा डिवाइस है। तो अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज पीके में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है। तो पहले अगर बात कर ले प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की, तो स्पार्क 40 प्रो का पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ, और इसकी रिटेल प्राइस है 48,999, व्हिच इज ऑनेस्टली अ प्रीटी गुड प्राइस, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे स्पेक शीट को देख के ही मैं समझ गया था कि यहाँ डिस्प्ले और प्रोसेसर बेस्ट इन क्लास होने वाले हैं। लेकिन ये 45 से 50,000 वाला प्राइस पॉइंट जो है, ये पाकिस्तानी मोबाइल मार्केट में हमेशा से बहुत ही कंपेटिटिव रहा है। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आप इस फोन का किसी और फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ, और ये बॉक्स भी पिछले स्पार्क डिवाइसेस के बॉक्सेस की तरह ही है। यहाँ नीचे वाली तरफ फोन के सबसे इंपॉर्टेंट स्पेक्स मेंशन्ड हैं, फिर राइट साइड पे डॉल्बी एटमॉस और कॉर्निंग का लोगो है। इस फोन के साथ फ्री लिंक भी आता है, जो कि मेरी नजर में एक बहुत ही यूनिक और यूजफुल फीचर है। नेटवर्क वगैरह आप दूसरे फोन के साथ बातें कर सकते हैं। खैर, बॉक्स खोलते ही ये रहा हमारा फोन। रैपर पे भी मेन स्पेक्स मेंशन्ड हैं। हमारे पास आज ये फोन मून टाइटेनियम में आया है, और ये इंक ब्लैक, लेक ब्लू और बैम्बू ग्रीन में भी आता है। इसको प्लास्टिक से निकाल लेते हैं। यू कैन सी कि ये कलर और फिनिश बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट पहली नजर में तो मुझे इस फोन का लुक सैमसंग गैलेक्सी S25 से हेविली इंस्पायर्ड लग रहा है। बस यहाँ बड़ा फर्क है कि ये फोन बहुत ही ज्यादा स्लिम है। जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, अल्ट्रा स्लिम फोन्स की जंग कंटिन्यूज। साथ में एक सिम इजेक्टर टूल है, एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है जो कि फोन के ऊपर लग के कुछ इस तरह दिखता है। फिर यहाँ 13 महीने की वारंटी है, और आखिर में है 45 वॉट्स की चार्जिंग ब्रिक और एक चार्जिंग केबल। अच्छा, अब डिजाइन के हवाले से ऑफ कोर्स इस फोन की जो पहली नोटेबल बात है वो है इसकी स्लिमनेस। आई मीन जस्ट चेक आउट कि ये फोन कितना ज्यादा स्लिम है। यहाँ आप इसकी थिकनेस का कंपैरिजन मेरे आईफोन 16 प्रो मैक्स के साथ देख सकते हैं। ये फोन सिर्फ 6.7 मिलीमीटर थिक है और इस वक्त वन ऑफ दी स्लिमेस्ट फोन्स है। वजन भी खासा कम है, सिर्फ 170 ग्राम। इनफैक्ट अगर ये फोन कुछ ही दिनों पहले लॉन्च होता तो ये रिव्यूज पीके पे अब तक का सबसे स्लिमेस्ट फोन होता, लेकिन वो इस वक्त इसी का बड़ा भाई स्पार्क 40 प्रो प्लस है। अब आ जाए मटेरियल्स और डिजाइन पे, तो यहाँ बिल्ड पूरी प्लास्टिक की है, लेकिन फिर भी ये फोन खासा प्रीमियम महसूस होता है। आई थिंक इसकी बड़ी वजह है इस फोन की स्लिमनेस और इसकी बैक की फिनिश। कुछ ब्रांड्स काफी अच्छे हो गए हैं प्लास्टिक बैक्स पे वो ग्लास वाली सॉफ्ट टच मैट फिनिश करने में। तो पहली बार इस पे नजर पड़ती है तो आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होगा कि शायद ये बैक ग्लास की है, लेकिन ज़हन में रहे ये ग्लास की नहीं है, ये बैक प्लास्टिक की है। इसकी फ्रेम भी प्लास्टिक की है, और ऑनेस्टली 47,000 वाले प्राइस पॉइंट पे मेजॉरिटी फोन्स आपको प्लास्टिक बिल्ड के साथ ही मिलने वाले हैं। फिर यहाँ IP64 स्प्लैश रेजिस्टेंस भी मौजूद है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे काफी कॉमन है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि जब आप बारिश में इस फोन को ले जाएंगे तो ये बारिश को आराम से बर्दाश्त कर लेगा, स्प्लैशेस भी बर्दाश्त कर लेता है। तो अगर आपको फोन के साथ नहाने वाने का सीन है आपका, तो आप इस फोन के साथ कर सकते हैं। लेकिन जहन में रहे कि ये फोन डुबकियां नहीं बर्दाश्त करेगा, फुल वाटर सबमर्जन ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। फिर यहाँ फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दी गई है, जो कि स्क्रैचेस और माइनर ड्रॉप्स के अगेंस्ट बेटर सेफ्टी देती है, और बकौल टेक्नो ड्रॉप रेजिस्टेंट है अप टू 1.5 मीटर्स। और सच पूछें तो ये गोरिल्ला ग्लास 7i इस वक्त हम इससे बहुत ज्यादा महंगे फोन्स में भी देखते हैं, तो 47,000 के प्राइस पॉइंट पे मैं डेफिनेटली इसे एक प्लस पॉइंट समझता हूँ। बैक पे कैमरा मॉड्यूल का कोई आइलैंड नहीं है, सिर्फ ये 3 लेंसेज बैक से ही निकल के आ रहे हैं बाहर। तो यहाँ कैमरा बम्प है, लेकिन बहुत ही मिनिमल सा। बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स हैं। नीचे वाली तरफ हेडफोन जैक, माइक, टाइप सी पोर्ट और फोन का मेन स्पीकर है, जबकि ईयरपीस में इस फोन का सेकेंडरी स्पीकर दिया गया है। और ओवरऑल मुझे इस फोन की बिल्ड और डिजाइन काफी पसंद आ रही है। खैर, अब आगे बढ़ के बात करते हैं डिस्प्ले की, और यहाँ बात को मैं शुरू करना चाहूंगा ये कह के कि 47,000 वाले प्राइस पॉइंट पे ये डिस्प्ले इस वक्त बेस्ट इन क्लास है। यानी कि किसी भी फोन में आपको इससे बेहतर डिस्प्ले 47,000 की कीमत में नहीं मिलेगा। इसका रिफ्रेश रेट, इसका रेजोल्यूशन, इसकी पीक ब्राइटनेस, हर चीज में ये बहुत ही स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है। 6.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है विद 120 नहीं 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, तो अल्ट्रा स्मूथ एनिमेशन, स्क्रोलिंग, गेमिंग। फिर रेजोल्यूशन यहाँ 1.5K है विद अ पिक्सल डेंसिटी ऑफ 440 ppi, जो कि बहुत ही क्रिस्प होती है। और फिर इस डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस चेक करो, 4500 निट्स, 4500 निट्स। तो डायरेक्ट सनलाइट में भी विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। डिस्प्ले के अंदर ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, जो कि काफी फास्ट और रिलायबल लगता है। आप खुद इसकी स्पीड यहाँ देख सकते हैं। एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि हैं बेजल्स एंड
ऑनेस्टली इस फोन के बेजल्स भी मुझे खासे अच्छे लग रहे हैं। 47,000 वाले प्राइस पॉइंट के हिसाब से आई हैव नो कंप्लेंट्स विद द बेजल्स। दोनों साइड बेजल्स खासे पतले हैं, ऊपर का बेजल हल्का सा चौड़ा है, जबकि चिन भी थोड़ा ज्यादा चौड़ा है। लेकिन 47,000 के प्राइस पॉइंट को और इस डिस्प्ले के बाकी सारे फीचर्स को देखते हुए मुझे इससे बेहतर बेजल्स की उम्मीद नहीं थी। ऐसे स्पेक्ड आउट डिस्प्लेस का सिर्फ एक डाउनसाइड होता है कि ये बैटरी ड्रेन बहुत ही तेज करते हैं। ऑब्वियसली इतना ज्यादा ब्राइट हो जाता है, पिक्सल डेंसिटी भी काफी ज्यादा है, तो प्रोसेसर भी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, और फिर ऑफ कोर्स 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट। लेकिन बैटरी ड्रेन को भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं। आप सेटिंग्स में जाकर डिस्प्ले को 60 हर्ट्ज पर चला सकते हैं, और इवन ऐप वाइज कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको कौन सी ऐप कितने रिफ्रेश रेट पे चलानी है। ये चीज बहुत ही हेल्पफुल है। बात कर लें कंटेंट कंजम्पशन एक्सपीरियंस की, तो यहाँ ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं, जो कि अब इवन बजट फोन्स के लिए एक प्री रिक्विजिट बन चुके हैं। बैलेंसिंग की बात करूं तो मुझे 70-30 जैसी महसूस हुई, जहां बॉटम स्पीकर नोटिसेबली ज्यादा लाउडर है, ऊपर से आपको थोड़ी धीमी आवाज आती है। बैलेंसिंग ज्यादातर फोन्स की ऑफ होती है, लेकिन बहुत ज्यादा 70-30 इज स्टिल नॉट द बेस्ट। मैं नॉर्मली 60-40 तक हो तो चल जाता है आपको। और यहाँ ऑडियो एक्सपीरियंस के हवाले से अच्छी बात है कि यहाँ हेडफोन जैक दिया गया है, जो कि अब हम नॉर्मली मिड रेंज फोन्स में भी कम ही देखते हैं। और ये फोन इतना स्लिम भी है, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ हेडफोन जैक होगा, बट है, विच इज अ गुड थिंग। खैर, अब आगे बढ़ के बात करते हैं परफॉर्मेंस पे, और यहाँ वही हमारा जाना माना हर दिल अजीज प्रोसेसर है, जिसे हम प्यार से पाकिस्तान का कौमी चिपसेट कहना शुरू हो गए थे पिछले साल, और इसे देख के हमारे दिल में ठंडक महसूस होती थी। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ MediaTek Helio G100, जिसका इस फोन में अल्टीमेट एडिशन लगाया गया है। ये एक 4 नैनोमीटर का 4G चिप है। प्रोसेसर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली Helio G100 ही है, और यहाँ जो अल्टीमेट का लेबल है ये बेसिकली G100 का थोड़ा सा ट्वीक्ड वर्जन है। AnTuTu में ये फोन 4.25 से 4.5 लाख तक का स्कोर मैनेज कर लेता है, जो कि 47,000 रुपीज वाले प्राइस पॉइंट पे मैं कहूंगा काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। डेली यूसेज एप्स, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, मल्टीटास्किंग, सब कुछ ये फोन आराम से हैंडल करता है। कैजुअल गेमिंग भी कंफर्टेबली हो जाती है, और हैवी गेम्स भी कुछ हद तक चल जाएंगी, बट डोंट एक्सपेक्ट कंपेटिटिव गेमिंग। और यहाँ हार्डवेयर जायरो भी मौजूद है, तो एमिंग और मोशन कंट्रोल्स में हेल्प करता है। तो इवन तो ये फोन खासा स्लिम है, मैं इसे कैजुअल गेमर्स को भी रेकमेंड कर सकता हूँ। आ जाए बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे, तो यहाँ प्राइस के हिसाब से तो मैं कहूंगा बैटरी साइज बस ओके है, कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं है। लेकिन ये बात इंप्रेसिव है कि इतना स्लिम प्रोफाइल होने के बावजूद भी यहाँ 5200 मिली एम्प आवर की बैटरी दी गई है, साथ में 45 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग, जो कि टेक्नो के मुताबिक इस फोन को 50% चार्ज कर देती है रफली 23 मिनट्स में, और फुल चार्ज करेगी अराउंड 43 मिनट्स। और अगर आप यहाँ थोड़ी ब्रांड की एग्जैजरेशन अज्यूम भी कर लें, तो आई कैन सेफली टेल यू कि ये फोन अंडर 50 मिनट्स पूरा चार्ज हो जाता है। लास्ट ईयर Spark 30 Pro में हमें 5000 मिली एम्प आवर की बैटरी और 33 वॉट्स की चार्जिंग मिली थी, सो दिस इज अ वेरी वेलकम अपग्रेड इन माय ओपिनियन। फिर यहाँ रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि इस प्राइस रेंज में एक अच्छा बोनस फीचर है। और गेमर हजरात के लिए यहाँ बाईपास चार्जिंग भी मौजूद है, तो आप इसे चार्ज पे लगा के आराम से गेमिंग कर सकते हैं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसकी बैटरी डिग्रेड हो जाएगी। तो यहाँ मेरा मेन टेक अवे ये है कि इतना स्लिम प्रोफाइल होने के बावजूद भी बैटरी साइज डिसेंट है, चार्जिंग स्पीड इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छी है, और बाईपास चार्जिंग भी एक बहुत ही अच्छा टच है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार इसका इंटरफेस चेकआउट कर लेते हैं। तो Spark 40 Pro में Android 15 है, जिस पे टेक्नो की अपनी iOS 15 लगी हुई है। काफी क्लीन और स्मूथ सा इंटरफेस है, एनिमेशंस भी अच्छी हैं, स्मूथली चलता है। इस प्रोसेसर पे भी कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं महसूस हुई इस इंटरफेस में। एक वक्त था जब टेक्नो के फोन्स का इंटरफेस थोड़ा सस्ता बजट फोन टाइप की फील देता था, वो सब अब खत्म हो गया है। इट रियली फील्स लाइक अ प्रीमियम सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। फिर यहाँ AI फीचर्स भी काफी सारे डाले गए हैं, जैसे कि टेक्नो का अपना AI असिस्टेंट Ella, जिसमें आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको गूगल जेमिनी यूज करना है या DeepSeek R1। और भी काफी सारे टूल्स हैं जो कि आपको अब सारे दूसरे फोन्स में भी दिखेंगे, सर्कल टू सर्च, AI इरेजर, AI इमेज एक्सटेंडर, AI पोर्ट्रेट। कॉलिंग फीचर्स में यहाँ एक इंटरेस्टिंग फीचर है कॉल असिस्टेंट का, और यहाँ नेटिव ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। तो हमारे जासूसी भाई खुश होंगे कि वो हर किसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं उनकी परमिशन के बगैर। और फिर इस दफा हमने पूरी Spark सीरीज में कुछ नए फीचर्स भी देखे हैं जो कि काफी यूजफुल हैं। Spark Go 2 और Spark 40 Pro Plus दोनों में थे। सबसे पहला है इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल, यानी कि IR ब्लास्टर लगा हुआ है इस फोन के अंदर, तो आप इससे अपना टीवी, AC या दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंट्रोल कर सकते हैं। बैक पे जो ये थर्ड कैमरा दिख रहा है, ये एक्चुअली कैमरा नहीं है, ये एक IR ब्लास्टर है। दूसरा और एक इंतहाई इंटरेस्टिंग फीचर है फ्री लिंक,
ये एक ऑफलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है। हमने इसे कुछ दिनों पहले Spark Go 2 में देखा, फिर Spark 40 Pro Plus में भी देखा और तब भी मैं इससे बहुत ही इंप्रेस हुआ था। फ्रीलिंक के थ्रू आप बेसिकली दूसरे टेक्नोफोन्स जिनमें फ्रीलिंक है उनके साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ मैसेजिंग कर सकते हैं विदाउट एनी नेटवर्क, विदाउट एनी इंटरनेट। तो अगर आपके पास नेटवर्क कवरेज नहीं है या इंटरनेट नहीं है तो भी आप दूसरे फ्रीलिंक डिवाइसेस के साथ बात कर सकेंगे। ये कुछ हद तक ऐसे ही है जैसे वॉकी टॉकीज काम करते हैं, एक्सेप्ट ये ब्लूटूथ इस्तेमाल करता है। इसकी इंडोर रेंज तकरीबन 60 मीटर्स बताई जा रही है, जबकि आउटडोर रेंज 500 मीटर्स यानी कि आधे किलोमीटर तक बताई जा रही है। अब आगे बढ़ के बात करते हैं कैमरास पे, और जहां टेक्नो की कैमन सीरीज बहुत ही ज्यादा कैमरा सेंट्रिक होती है, वहां इनकी ये स्पार्क सीरीज थोड़ी ज्यादा बजट ओरिएंटेड पावर यूजर्स की तरफ होती है। थोड़े ऑलराउंडर टाइप के फोन्स होते हैं जहां कैमराज नेसेसरली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, और फिर यहाँ बॉडी बहुत ही स्लिम है। और ये एक आप थीम अब काफी सारे फोन्स में देखेंगे कि जहां फोन बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा स्लिम होता है तो कैमराज में कुछ हद तक थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसी कहानी है। बैक पे एक ड्यूल कैमरा सेटअप है जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है f1.6 एपर्चर के साथ, बट विदाउट ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन। साथ में एक ऑक्सिलरी लेंस है पोर्ट्रेट इफेक्ट्स के लिए, और इसके साथ एक ड्यूल एलईडी फ्लैश दिया गया है। फर्स्ट इंप्रेशंस में तो मुझे इमेज क्वालिटी पासिबल लगी, कलर्स नेचुरल हैं, शार्पनेस भी ठीक ठाक है, लेकिन क्लियरली ये सेटअप एंट्री टू मिड लेवल टाइप का फील होता है। अल्ट्रा वाइड लेंस की कमी यहाँ नोटिसेबल है, लेकिन 47,000 वाले प्राइस पॉइंट पे इस वक्त अल्ट्रा वाइड कैमरास बहुत ही रेयर हैं। रेयर कैमरा की मैक्स वीडियो रेजोल्यूशन 1440 एट 30 fps है, डायनामिक रेंज कंट्रोल्ड है, हाइलाइट्स ब्लो आउट नहीं होती और कलर्स भी मेरा ख्याल है प्लेजेंट हैं। फ्रंट साइड पे 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है f2.2 एपर्चर के साथ। अब ये 13 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन तो खासा एंट्री लेवल है, लेकिन मैं रिसेंटली जो टेक्नो के जितने भी फोन्स देखे हैं उनके सेल्फी कैमरास की सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग बड़ी जबरदस्त कर रहा है टेक्नो आजकल। तो स्किन टोन्स काफी नेचुरल हैं, एज डिटेक्शन भी कुछ हद तक एक्यूरेट है। डिटेल लेवल ऑफ कोर्स फ्लैगशिप या कैमन सीरीज जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादातर लोगों का इन सेल्फी से गुजारा हो जाएगा। सेल्फी वीडियो का मैक्सिमम रेजोल्यूशन 2K एट 30 fps है। तो अगर कैमरा आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है तो वहां मैं किसी को भी टेक्नो की स्पार्क सीरीज नॉर्मली रेकमेंड नहीं करता हूं। उनकी कैमन सीरीज बेहतर है, या फिर आप कोई और फोन देख लें। लेकिन एवरीडे यूसेज, एवरेज टाइप का यूसेज, वंस इन अ वाइल कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन सिचुएशंस में ये कैमरा बिल्कुल ठीक चलेगा। और इसके साथ ही आ जाते हैं मेरी फाइनल थॉट्स पे। तो ये Spark 40 Pro ओवरऑल तो मुझे काफी बैलेंस पैकेज लग रहा है, स्लिम और लाइट वेट डिजाइन के साथ, 5200 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी, डिस्प्ले टॉप नॉच है, मैं तो कहूंगा बेस्ट इन क्लास है, बड़ा सा एमोलेड पैनल, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। 47,000 के प्राइस पॉइंट पे ये डिस्प्ले डेफिनेटली एक स्टैंड आउट फीचर है। परफॉर्मेंस साइड पे Helio G100 अल्टीमेट से ऑनेस्टली हम सब बहुत ही ज्यादा बोर हो चुके हैं, लेकिन 60-65,000 पे ये जितना बोरिंग लगता था वही चीज 47,000 के प्राइस पॉइंट पे मुझे अच्छी लग रही है। कैमरा सेटअप इसका जरूर एंट्री लेवल टाइप का फील होता है, लेकिन आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई रियली लाइक द प्राइस ऑफ दिस फोन। एंड एट द एंड ऑफ द डे इसका जो मेन टेक अवे है वो है इसकी ये अल्ट्रा स्लिम डिजाइन। ऑनेस्टली ये हाथों में बहुत ही शुरू में स्ट्रेंज महसूस होता है, लेकिन अब इस्तेमाल करते हुए और इसको रिव्यू करते हुए आई मीन आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट एंड आई रियली लाइक द फैक्ट कि ये इतना ज़्यादा पतला फ़ोन है, बड़ी यूनिक चीज़ है। ऑब्वियसली ये दिस इज नॉट द ओनली फोन जो इतना स्लिम है। अभी आने वाले दिनों में आप और भी बहुत सारे फोन देखेंगे जो अल्ट्रा स्लिम महसूस होते हैं, बट दिस फोन फॉर वन एक्चुअली फील्स लाइक अ रियली गुड फोन। और अगर आप टेक्नो की स्पार्क सीरीज के फैन हैं तो डेफिनेटली चेक आउट द Spark 40 Pro। इस फोन पे अपनी थॉट्स मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।